अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है उस पर, और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो 15 मेंबर इंडियन स्क्वाड अनाउंस किया है उसके ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन दिया है वो क्या है, और उन्होंने क्या विनिंग फार्मूला दिया इंडिया के लिए कि अगर इंडिया क्या प्लेइंग 11 उतारे मैदान में तो उनके जीत के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम ने देखे कल जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो 4 विकेट्स डाउन थे, आज आकर भी बेहतर खेले, लेकिन जैसे ही सऊद शकील आउट हुए पाकिस्तान की सारी टीम 230 रन पर बोल्ड आउट हो गई। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया, साजिद खान ने अटैक किया और वेस्ट इंडीज़ के जो टॉप ऑर्डर है उसको उड़ा के रख दिया। 4 विकेट्स बहुत जल्दी उन्होंने गिरा ली। उसके बाद रही सही कसर जो थी वो पूरी की नुमान अली ने, उन्होंने बाकी सारी बैटिंग को चलता किया और इस तरह पाकिस्तान ने एक मैसिव लीड ली मुल्तान टेस्ट मैच में। और उसके बाद 109 फॉर 3 है, पाकिस्तान 200 प्लस जा चुका है और मैं कहता हूँ जीत से एक कदम दूरी पर है पाकिस्तान। इस अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान जीत से 2 कदम या 1 कदम दूरी पर है या शायद बिल्कुल ही क्लोज है और कल ही मैच फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा चांस है। लेकिन जिस तरीके से मैं जो बॉलिंग के स्टैट्स मैंने सामने आए कि देखें 11 ओवर किए, नुमान अली ने 39 रन दे के 5 विकेट्स ली, ज़बरदस्त बॉलिंग थी। 12 ओवर्स में 65 रन देकर 4 विकेट लिए साजिद खान ने। खुरम शहजाद ने 1 ओवर किया। आपको ये जो यानी कि जो स्टैट्स हैं ये कैसे लगते हैं? क्योंकि देखें हम पाकिस्तानी जाने जाते थे कि यार इट पुटो तो बॉलर निकलता है, फास्ट बॉलर पाकिस्तान में, लेकिन आज ये हालात हैं कि ठीक है आप टेस्ट मैच जीते लेकिन कम से कम आपके पास बॉलर हो और आप उसके कुछ बॉलिंग तो करवा सके। अब इस तरह का ट्रैक देकर आप जीत तो लेंगे लेकिन आप अपनी फास्ट बॉलिंग तबाह कर लेंगे। हाँ जी, नो डाउट के हमने कल भी बात की वीडियो में कि आपको फास्ट बॉलर जनरेट करने होंगे। देखिए ना, कोई भी टीम जो पाकिस्तान से इसलिए डरती थी कि पाकिस्तान की बैटिंग से नहीं, पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक से डरती थी। फास्ट बॉलिंग बड़ा जानदार होता था पाकिस्तान का अटैक। अब आप देख लें कि शहीनशाह अफरीदी वो भी ऑफ कलर है। अब उनको आपने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से साउथ अफ्रीका टूर से बाहर बिठा दिया टेस्ट सीरीज में। नसीम शाह को आपने एंटर किया जब उधर इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं आई, इन तीनों को बाहर निकाल दिया, बाबर आजम, नसीम शाह और शहीनशाह अफरीदी को, कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। फिर नसीम शाह ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेले, कोई डोमेस्टिक में ऐसा परफॉर्म नहीं, फिर आप उनको साउथ अफ्रीका टूर पे ले गए, उधर भी जाकर उन्होंने दोनों टेस्ट मैचेस करवा दिए। पहला टेस्ट मैच वो जितवा सकते थे कि आप देखें ना, टीम के अंदर प्रीमियम फास्ट बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर के तौर पर खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास के साथ खेल रहे हैं और आपसे विकेट नहीं निकाल रही, खासतौर पर टेल एंडर की। आपको समझ नहीं आ रही कि बॉल किस लाइन पे करना है। तो आप नहीं, फास्ट बॉलर बेचारे को क्या समझ आएगी? देखिए आपकी जब अपनी कंट्री में आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे कि जस्ट आप टोटल डिपेंड करेंगे स्पिनर पर कि पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक एक ओवर फास्ट करवाएगा तो उससे होगा तो ये मैच तो आप जीत लेंगे, जाहिर है। देखिए वेस्ट इंडीज जो है आपको पता है उनके पास ज्यादातर लड़के वो हैं जो इनएक्सपीरियंस है, ठीक है, उनके पास उतनी क्वालिटी स्पिन अटैक नहीं है, आप उनको फंसा लेंगे और मैच जीत लेंगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी फ्यूचर की क्रिकेट पर आने वाला है, वो ये है कि आपके यहाँ जो फास्ट बॉलर है ना वो डाउन होते चले जाएंगे। अगर आपने यही फार्मूला अप्लाई कर दिया डोमेस्टिक सर्किट में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो स्पिनर आएंगे और स्पिनर को खेलने वाले लड़के तो शायद आप प्रोड्यूस कर लें, फास्ट के अगेंस्ट लड़के स्ट्रगल भी करेंगे और फास्ट बॉलर आने भी कम हो जाएंगे और आपको फिर डिफीट ज्यादा होंगी सामने आएंगी। और दूसरी चीज टेस्ट मैच में तो आगे ही आपके फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के ट्रैक पे आप देखें, अब खुरम शहजाद ने 1 ओवर किया तो मतलब उनका खिलाने का मकसद क्या था? मेरा ख्याल है उनकी जगह भी कोई आप बैट्समैन खिला लेते, 3 स्पिनर बहुत हैं आपके पास। ये आप देखें, इन्होंने सेम यही बात की जैसे उधर आमिर जमाल को खिला लिया था इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में, कि बाकी जो ये 3 स्पिनर डाल लिए थे, जाहिद महमूद थे, साजिद खान थे, नुमान अली थे। उधर भी आमिर जमाल से 1-2 ओवर कराया और बाकी स्पिनर थे। कि आपकी ये स्ट्रैटेजी देखें, इंडिया जब तक अपनी पिचेस पे स्पिनर कराता रहा वो फास्ट बॉलर भी डालता था और उनसे ओवर भी करवाता था। ये नहीं कि स्पिनर ठीक है वो अर्ली ले आते हैं, स्पिनर वो भी पहले ओवर में ले आते थे, पर उन्होंने फिर सोचा कि यार नहीं, इधर उन्होंने फास्ट जो जिस फास्ट को भी डालते थे, ईशांत शर्मा खेलते थे, उमेश यादव खेलते थे, उन्होंने उधर ही उनको खिलाया रेगुलर, वो बॉलर बन के निकले। अब आप खुरम शहजाद से 1 ओवर करवा रहे हैं, ठीक है, आपने विकेट एक ऐसी बनाई है कि या तो फिर आप डालें ना खुरम शहजाद को, पर ये भी नहीं होता कि आप देखें आप अपनी होम ग्राउंड में लड़कों को इसलिए चांस देते हैं कि वो इधर बेहतर बॉल करेंगे तो फिर आगे जाकर डिलीवर करेंगे। अगर हम कहें खुरम शहजाद इधर बॉल ही नहीं करेंगे, वो घटिया पिचों पे बॉल करेंगे, तो बाहर जाके उनको समझ नहीं आएगी कि किस लाइन पे बॉल करनी है। मैं आप देखें ना कि आपने जाहिर है आगे जब WTC का साइकिल शुरू होगा आप बाहर जाएंगे। हाँ जी, अब आप बाहर जाकर जब खेलेंगे तो अब जो बॉलर आपके यहाँ पर आप जाहिर है फास्ट बॉलर तो खिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप देखें ना 2 टेस्ट आपने मुल्तान में खेलने, दोनों में यही कॉम्बिनेशन उतरेगा। एक में खुरम शहजाद खेल लेगा, एक में मोहम्मद अली खेल लेगा, ओवर तो यही 4-5 ही करने हैं, ठीक है, पूरे टेस्ट मैच में। तो अब इन लड़कों ने जब 4-4 5-5 ओवर किए होंगे तो ओवर सीरीज में जाके एक एक दिन में 20-20 ओवर कैसे करेंगे? और वो कर ही नहीं सकते, वो कर भी लेंगे तो 1-2 विकेट निकाल लेंगे शुरू में 10-15 ओवर में, उसके बाद जब सेकंड स्पेल में आएंगे तो विकेट ही नहीं निकलेगी।
और जो भी खड़ा होगा मार मार के जो है रन हो। तो फिर वो और दूसरी चीज, आपका जो कोई भी बेहतर फास्ट बॉलर होगा ना, वो टेस्ट खेलना पसंद ही नहीं करेगा। वो कहेगा जब विकेट में कुछ है नहीं, तो मेरा दिमाग खराब है, मैं हाँ आके जी। जोर लगाता रहूं और जो है अपनी फिटनेस जो है बस ये खराब करूं। पीसीबी ने पता नहीं क्या एक्शन लिया, जो मैनेजमेंट है आकिब जवेद ने इनको, वो तो इंग्लैंड के खिलाफ फार्मूला बताया था उन्होंने। ये थोड़ा कहा था कि आप हर टीम के खिलाफ ये फार्मूला, ठीक है स्पिनर भी आप खिलाएं नो डाउट, पर आप ऐसी विकेट बनाएं जिसपे स्पिनर के लिए भी हेल्प हो, फास्ट के लिए भी, 2 फास्ट डालें 2 स्पिनर डालें। यार फास्ट के लिए हेल्प नहीं, कम से कम डिसेंट विकेट हाँ हो जी। कि कम से कम कुछ तो गेंद आपको भी करने का मौका मिले, आपको भी देखने का मौका मिले अपने फास्ट बॉलर्स को, और आपको बैटर्स अपने को जज प्लेयर्स करने को दें। देखने का मौका मिले। अब इस तरह का ट्रैक बना के जिसपे जो है 40 ओवर होते हैं या 35 ओवर होते हैं और 1 ओवर आपका फास्ट करता है, सारे स्पिनर करते हैं, मैच तो आप जीत लेंगे नहीं और जीतने की पोजीशन में है। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद वो कहते हैं ना, बाद दफा आप कोई चीज जीत भी रहे होते हैं लेकिन उसका आपको नुकसान आ रहा होता नुकसान है। आ रहा था। तो मैं जो फ्यूचर के लिहाज से देख रहा हूँ, इसका हमें नुकसान आ रहा है, वो फास्ट बॉलिंग हमारी बड़ी बुरी तरह मुतासिर होगी इससे, और हो रही है। हो रही आप है। देखें कि टेस्ट में हमारे पास आज कोई बॉलर नहीं है जो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर सके। बॉलिंग कर सकते हमें नजर नहीं आता। आप देखिए मीर हमजा को उन्होंने डाला साउथ अफ्रीका, मीर हमजा को ये उठा लाए साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाया, मोहम्मद अब्बास को काफी अर्से बाद टीम में डेब्यू करा लिया, फिर अब उनको डालना चाहिए था, उनको बाहर बिठा दिया कि नहीं जी, पर उनके ज़हन ही, जब आपका माइंडसेट ही एक बन गया कि हमें स्पिन ट्रैक बनाना है, उनके मेरा ये कहना है कि जब तक ये स्पिन ट्रैक पे हारेंगे नहीं ना किसी टीम से, ये अपना फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। यार आप हारे या जीते वो बात नहीं, आप एक मुनासिब विकेट हाँ जी। बनाते हैं, टर्न भी हो विकेट में। देखें आपका हक बनता है कि आप होम एडवांटेज लें, हर टीम लेती है। लेकिन होम एडवांटेज लेने का ये हरगिज मतलब नहीं होता। आप देखें ना, टोटल आवर्स जो हुए हैं अभी तक वो तकरीबन 100 प्लस आवर हुए होंगे, ठीक है, 100 ऐसे के ही है। राउंड आवर हुए हैं, और विकेट्स देखें कितनी जा चुकी हैं, 11 22 और उसके बाद 25 विकेट गिर चुकी हैं। ऐसे ही है। आज 19 विकेट गिर गई एक दिन में, और पाकिस्तान में ये 2003 के बाद ऐसा हुआ, वरना 18 विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट गिरी थी मुल्तान में, नहीं गिरती है, वो हमें पता 19 है, विकेट गिर गई। नो डाउट। बात यह है कि आप जीत दर्ज करेंगे, लेकिन इसका आपको कोई खातिर ख्वाह कोई फायदा नहीं होने नहीं वाला। फायदा नहीं होने वाला, बस ठीक है फॉर्मेलिटी, ये तो सिर्फ ये है कि दिखाने के लिए आप कह सकेंगे कि जी ये जीत आई है। हाँ। उसके अलावा आप दूसरी चीज एक और देखें कि आपके ये दोनों स्पिनर बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि ये विकेट, क्योंकि उसी विकेट पे वेस्ट इंडीज के स्पिनर स्ट्रगल किए ना, हमने रन्स बनाया, तो इसका मतलब है इन लड़कों में पोटेंशियल भी है, हाँ ये जी। बहुत बेहतर बॉल करते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि आपके पास कोई प्लान ये तो हो कि आप इनमें से दोनों में से एक को लेके जाते हैं साउथ अफ्रीका। वैसे तो दोनों की जगह बनती है, हाँ जी। ठीक है, कि मतलब आप स्क्वाड का हिस्सा तो रखें। अब साजिद खान ठीक को आपने है, रिलीज आप एक स्पिनर को लेके जाते हैं, दोनों टेस्ट मैच बगैर उसे खिलाए वापस ले आते हैं। भाई आप जितनी वर्ल्ड की टीम्स हैं उनको एक देखें, स्पिनर लाजमी रखती है एक स्पिनर महाराज हाँ जी। साउथ अफ्रीका जहां मर्जी खेल रहा हो, अगर वो फिट है तो वो खेल रहा है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया नेथन लाइन जहां मर्जी खेल रहा हो, वो एक स्पिनर खेल रहा नो हो, डाउट। ठीक है। इंग्लैंड के पास जो भी एक स्पिनर होगा ना, एक खेलते स्पिनर लाजमी लाजमी हाँ जी। अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इंडिया दायरा 2 स्पिनर ऑलरेडी लाजमी तकरीबन रख लेता है। तो आपने ये क्या फार्मूला है कि बाहर जाते हैं सारे फास्ट खिला हाँ लेते जी। हैं, यहाँ खेलते हैं सारे स्पिनर खिला ये लेते देखे ना, ये हैं। mind- भाई जब वो सारा टाइम यहाँ पर कोई फास्ट खेलेगा ही नहीं, बॉलिंग ही नहीं कराएगा, और सारा टाइम स्पिनर ही आप यहाँ खिलाते हाँ, रहेंगे तो वो बाहर- और पिचेस भी आप स्पिनर के लिए बनाते रहेंगे, तो वो अचानक से वो लड़के उठ के वहां जाके कैसे बॉलिंग करेंगे, जब उनके पास ना कोई एक्सपोजर होगा, ना एक्सपीरियंस होगा, ना उन्होंने बॉलिंग कराई होगी, 20-20 ओवर किए होंगे टेस्ट मैच में। क्या मतलब आज से पहले पाकिस्तान मतलब कभी किसी टीम के अगेंस्ट सीरीज नहीं जीता? भाई यही जो हमारे टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलर थे, उन्हीं से हम यहाँ हाँ लोगों जी। को गिराते थे, ऐसे ही है, ठीक no है। doubt। अब आप यानी कि इट मीन सरेंडर कर चुके हैं कि मतलब यार फास्ट बॉलिंग से तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो यानी कि यही एक तरीका है कि ढग्गा विकेट बनाओ, ठीक है, उसमें पहले दिन से 1.5 फुट गेंद टर्न हो रहा हो, और आप जो है मैच जीत के एक तमगा दिखा दें कि जी मैच जीत लिया। अब इसका कोई फायदा नहीं, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस भी गिरती है। भाई इससे ये है कि आप ठीक बस है, ठीक है, नॉन- ये एक वो- जीत दर्ज हो जाएगी हाँ आपकी कि जी जीत आ गई, इंग्लैंड के खिलाफ आ गई, ये आ गई, लेकिन जब बाहर जाया करेंगे आप हार जाया करेंगे, पाकिस्तान में खेला करेंगे तो जीत जाया करेंगे। तो बात यह है कि जीतने के आप बिल्कुल करीब हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा सुबह अगर आप आउट हो आउट हो जाएंगे, जाएंगे और वेस्ट इंडीज कल अगर मैच हो गया ज़्यादा, तो वेस्ट इंडीज कल आते ही आउट हो जाएगा सारे में, ज़्यादा जो नज़र आ रहा है, क्योंकि पिच मजीद ख़राब ही होनी है। जब एक 40 ओवर के बाद ये हालत थी कि मतलब 1.5 फुट टर्न हो रहा है, तो बाद में तो फिर होना ही है। होना ही है, देखिए no doubt जिस है। चीज़ के लिए हम तनकीद करते थे इंडिया को हाँ कि जी। यार इस तरह की ढग्गा विकेटें बनाता है या इस तरह की, वही चीज़ आपने वो पॉलिसी अडॉप्ट की। स्पिन ट्रैक का ये मतलब तो नहीं होता कि मतलब पहले दिन से फिल्म मट्टी उड़ हाँ रही जी। है, 1.5 फुट गेंद टर्न हो रहा है। अच्छा ये मतलब अगर इन जगहों पर आप अपने लड़कों को खिलाएंगे तो उन्हें बाहर इंटरनेशनल खेलने के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आती है मुश्किल हो जाती है कि आप देखिए बाबर आजम दोनों इनिंग्स में जो है वो फिर फ्लॉप हो गए।
स्पिनर के खिलाफ वाले तो बस स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं लगती बॉल लेफ्ट आर्म के अंदर आनी है बाहर जाने। आप सलमान अली आगा का आउट हाँ देखेंगे, जी। आउट हुए सलमान अली आगा, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कभी स्पिनर नहीं खेला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बात ये है कि आप जो चीज कर रहे हैं वो तो अभी सीधी सी बात है, इंग्लैंड आया, हाँ जी, इंग्लैंड के पास स्पिनर नहीं है, वेस्ट ठीक है। इंडीज की बैटिंग लाइन नहीं है अच्छा, इसके वेस्ट पास। इंडीज की बैटिंग भी नहीं है और वो खातिर खास स्पिनर अटैक भी नहीं हाँ है। जी, देखिए हम ये कह रहे हैं कि 3 स्पिनर लाए हैं, लेकिन अगर 3 स्पिनर में से जो बेहतर मुझे लगते थे गुदेश मोती, वो कोई खातिर खा हाँ बोल जी, नहीं कर उनसे सके। बोल नहीं हुआ उस देखिए टाइम। स्पिनर अगर किसी के पास है, सीधी सी बात है, दौरे हाजिर में वो श्रीलंका के हाँ पास जी, है, ठीक है, इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास है, न्यूजीलैंड के पास अफगानिस्तान है, के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, या ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लाइन है। मतलब इन टीम के अगेंस्ट जब आप यहाँ खेलेंगे और इस तरह का ट्रैक देंगे पता और चल फिर जाएगा। पता चलेगा आपको कि आप जो है ना कि क्या कर खेलते हैं, तो ये कोई तरीका हाँ नहीं। जी, ये तो आपको अपने सारे डिपार्टमेंट को एफर्ट हाँ जी, करके एफर्ट बेहतर करना होगा। ये नहीं होता कि अच्छा जी बस वो जो है वो स्पिन ट्रैक दे के फंसा के चलो जी मैच जीत लो, बाकी जब बाहर जाओ तो फिर हार के आ जाओ, तो इस तरह जो है ना क्रिकेट बेहतर नहीं होती, नीचे ही जाती है। तो अब अगर हम बात करें कि जो इंडिया ने ज़ाहिर है स्क्वाड अनाउंस कर दिया हाँ जी, है चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन ट्रॉफी का, तो अगर आप देखें तो व्यूवर्स जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, अगर पेपर के लिहाज से देखें तो बड़ा बैलेंस स्क्वाड लगता है कि सीधी सी बात है, टॉप ऑर्डर पे उन्होंने वही रोहित शर्मा एज अ कैप्टन खेलेंगे, जो शुभमान गिल है वो वाइस कैप्टन है, और तीसरे ओपनर जो है वो यशवी जायसवाल है। 1 डाउन विराट कोहली आएंगे और 2 डाउन जो है वो श्रेयस अय्यर, और उसके बाद केएल राहुल, 6 तो ये बैटर हो गए। उसके अलावा ऋषभ पंत है 7, और अगर बॉलिंग में बात की जाए तो 4 स्पिनर इंडिया ने लिए हैं, उसमें एक कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है, जडेजा है। और अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो उसमें बुमराह कमबैक किया है, जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शामी ने बड़े अरसे के बाद कमबैक किया है। तो मतलब ये कुल मिलाकर इंडिया का स्क्वाड है। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है, यानी कि वो नवजोत सिंह सिद्धू का, वो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा रिएक्शन है। उन्होंने एक तरफ इस स्क्वाड की तारीफ भी की है और लड़कों की तारीफ भी की है, लेकिन फिर वो एरियाज भी पॉइंट आउट किए हैं कि जहां पर उन्हें लगता है कि थोड़ा सा कमी है। उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की कि भाई जो भी स्क्वाड सेलेक्ट किया है अच्छा स्क्वाड है, ज़ाहिर है आप इतनी जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल हों, जब 15 लड़के आपने सेलेक्ट हाँ करने जी, हैं तो ज़ाहिर है आप किसी को मिस करेंगे, किसी को खिलाएंगे। ऐसा ही होता है, जिसको मिस करेंगे जो उसके सपोर्टर हैं वो कहेंगे कि यार इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया को एक फास्ट बॉलर मजीद ऐड होना चाहिए। अच्छा, हार्दिक पांड्या भी ज़ाहिर स्क्वाड का हिस्सा है, मैं उनका हाँ नाम जी, लेना नो भूल गया था। डाउट। तो एक फास्ट बॉलर मजीद होना चाहिए, स्पेशली जब बुमराह के बारे में आप 100% श्योर नहीं है कि वो फिट हैं या वो तीनों मैच खेलेंगे अली जो ग्रुप स्टेज के या नहीं। तो इस लिहाज से वो ये समझते हैं कि एक फास्ट मजीद ऐड होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका ये मानना था कि जो बॉलिंग है उसमें जो स्पिनर लिए गए हैं उनमें अगर किसी स्पिनर की जगह जो है वो होते क्या कहते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका में भी, और जहाँ भी जाते हैं अच्छा गेंद वो करते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? नो डाउट वरुण चक्रवर्ती पर आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती को ले सकते थे, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब 2021 का वर्ल्ड कप हुआ दुबई में, जब इंडिया जो है फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया, तो उधर ये पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद ये इनको साइडलाइन कर दिया है काफी ज्यादा, फिर अब इनको दोबारा T20 में डेब्यू किया है। नो डाउट की बेहतर बॉलिंग की साउथ अफ्रीका में इन्होंने, उधर भी इनको स्पिन ट्रैक मिला, इंडिया में भी, पर अभी इनको ओडीआई में चांस नहीं दिया। या तो आप ओडीआई में एक दो चांस दे देते तो नो डाउट जो है ये किसी की जगह वाशिंगटन सुंदर की जगह आ सकते थे। अब आप देखिए ना, इंडिया ने जो ऑलराउंडर प्रेफर किए, वाशिंगटन सुंदर वो बैटिंग कर लेते हैं, रविंद्र जडेजा वो बैटिंग कर लेते हैं, अक्षर पटेल वो बैटिंग कर लेते हैं, एक कुलदीप यादव ही है, पर कुलदीप यादव को आप बाहर नहीं बिठा सकते क्योंकि आपने उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है ओडीआई में। तो इसलिए यही हो सकता था, वाशिंगटन सुंदर को आप बाहर उठा देते, बैटिंग तो पहले ही आपकी इतनी मजबूत हो गई है, तो वरुण चक्रवर्ती को ऐड कर लेते। असल में मसला ये है कि उन्होंने एक और दूसरी बात की। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है ना, तो आपके पास बॉलर होने चाहिए जो आपको विकेट्स लेके दे सके। तो उन्होंने कहा मैं अगर एज अ यानी कि कैप्टन टीम सेलेक्ट करूंगा तो मेरी टीम जो होगी उसमें ये होगा कि मैं पिक करूंगा शुभमान गिल और रोहित शर्मा। शुभमान गिल को इसलिए कि वो वाइस कैप्टन है, अदरवाइज अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं यशवी जायसवाल को पिक करूंगा ओपनिंग स्लॉट के लिए। 1 डाउन विराट कोहली, 2 डाउन जो है श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर जो है मैं लूंगा केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को, ठीक है। नंबर 6 पर उन्होंने कहा मैं रखूंगा जडेजा, नंबर 7 पे हार्दिक पांड्या, या 6 और 7 चेंज कर हाँ सकते जी, हैं आप। नंबर 8 पे जसप्रीत बुमराह, नंबर 9 पे अर्शदीप, नंबर 10 पे जो है वो शामी, और नंबर 11 पे कुलदीप। उन्होंने कहा मैं ये प्लेइंग 11 रखूंगा कि 4 बॉलर से हाँ जी, वहां से जाऊंगा और 2 स्पिनर रखूंगा, क्योंकि मसला ये है कि विकेट लेंगे, आप सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट हाँ जी, करेंगे फिर ही तो है। मैच जीतेंगे, बजाय ये कि आप मजीद एक ऑलराउंडर डाल के बैटिंग डेप्थ लंबी करें, लेकिन उससे बॉलिंग जो है फिर आपकी नहीं, थोड़ी वो तो लूज नो होगी। डाउट ऐसे ही है कि बॉलिंग लाइन को मजबूत करनी पड़ेगी,
पर आप देखें अब बुमराह अगर खेलते हैं तो ठीक है, वरना ये 3 फास्ट बॉलर होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे। अब यही तो प्रॉब्लम है ना। देखें इस इट मीन ये दो चीज़ें हैं, एक ये प्रॉब्लम भी है और दूसरी चीज़ क्या है कि ये इंडिया का माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर बुमराह खेलेंगे भी तो इंडिया तब भी जो है मुझे नहीं लगता कि 3 फास्ट से जाएगा। इंडिया 2 ही फास्ट से जाएगा और तीसरे हार्दिक पांड्या होंगे और इंडिया 3 स्पिनर से जाएगा। अदरवाइज अगर इंडिया के ज़हन में ये प्लान है कि वो 3 फास्ट से जाएँ तो फिर और हार्दिक पांड्या अलहदा से हों तो फिर उन्होंने लाजमी एक फास्ट बॉलर हाँ को जी, और रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है 2 फास्ट से जाएंगे और 1 हार्दिक पांड्या होंगे, 3 होंगे। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि अगर आप देखें जो प्रीवियस जिस तरीके से हमने दुबई में मैचेस देखे वहाँ पर फास्ट बॉलर को काफ़ी हेल्प होती है और स्पेशली अर्ली ऑन जब गेंद हो रहा होता है, ये जब भी गेंद नया होता है तो हाँ, बेहतर पर ये है गेंद कि पड़ता है। तो उसमें अगर देखें बुमराह फिट नहीं होते आपके और वो 1 मैच या 2 मैच जो भी नहीं खेल पाते तो अब उसमें जब आप कॉम्बिनेशन लेंगे, अब यहाँ पे आपके पास जो हार का मार्जिन है ना वो बहुत माइनर सा है। हाँ जी, क्योंकि 3 मैच में से 2 आप हारे तो आप आउट हो गए। ठीक है, जो हार गया वो समझे, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हार गया ना, ज़्यादा चांस है उसके आउट होने के चांसेस हो गए, जो सीधी सी बात है, ऐसा बड़े ही है। मुश्किल होगा। पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि अगर वो न्यूजीलैंड को बीट करके आता है तो ज़रा वो भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होगा। अच्छा, और अगर इंडिया बांग्लादेश को बीट करके आता है लेकिन तो क्योंकि बांग्लादेश एक लूज साइड है तो अब वो अगर पाकिस्तान से डिफीट होती है उसे तो वो फंस जाएगा हाँ जी, न्यूजीलैंड वाले मैच से। नो डाउट वो तो ठीक है ऐसे ना? ही है, लीग तो मैच है। अब वो ज़ाहिर है बड़ी टफ हाँ जी, कंडीशन है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा मसला ये होता है आप ज़्यादा प्लेइंग 11 में चेंजिंग्स भी नहीं कर सकते। मतलब आप एक लड़के को एक में चांस देंगे, अगर वो ना चला तो क्या फौरी तौर पे दूसरे लड़के को चांस नहीं, देंगे? नहीं वो तो तो इसलिए पहले ही बड़ी सोच समझ के आपको 11 उतारने होते हैं। तो इसमें जो मेरे लिहाज से जो सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने बात किया, बड़ी ठीक बात की है कि आपके पास जो बॉलिंग है ना उसके अंदर इतनी वैरायटी होनी चाहिए कि सामने वाले की 10 विकेट आप गिरा सकें जल्द से जल्द। क्योंकि बैटिंग में तो आपके पास टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छे भले प्लेयर हैं जो रन्स करने के लिए खड़े हैं। अगर वो रन्स खड़े होंगे, रन्स होगा हाँ तो जी, वो तो करेंगे डेफिनेटली तो, बना लेंगे। अगर वो आउट हो गए तो फिर आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे ही नो देंगे। डाउट फिर तो तो। इस लिहाज से उनकी ये स्ट्रेटजी ठीक है कि देखिए आप के पास जब फास्ट का ऑप्शन ज़्यादा होंगी तो आप बदल बदल कर लाएंगे और जो है किसी भी मैच के किसी भी हिस्से में जो है ना आप सामने वाली टीम को सेटल नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपके पास फास्ट 3 होंगे तो ज़रा आप अटैक 5-5 ओवर करवाएंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या आएंगे। और दूसरी चीज़ देखिए जो मोहम्मद शामी है वो तकरीबन 1.5 साल के बाद कमबैक कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ जी, अभी साइड मैचेस तो खेल रहे हैं अब अब। 2 ही बॉलर हैं जो आपके एक्सपीरियंस जो ये एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, जो इनफॉर्म बॉलर कह लें इन्हें, जो रनिंग में है वो इस टाइम अर्शदीप है आपके और या हार्दिक पांड्या हाँ है। जी, उसके अलावा बुमराह ज़रा अनफिट चल रहे हैं, वो पहले मैच में तो मुझे नहीं लगता किसी सूरत भी खेलेंगे, दूसरे मैच में भी खेलना बड़ी बात होगी उनकी। वो तो पता तो चल जाएगा अब आपको। ऐसे में आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ना वो लूज हो जाएगा। तो सारा जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होगा आपके स्पिनर्स पे। हाँ, स्पिनर की अब विकेट कैसे बिहेव करती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और स्पिनर्स में देखें एक चीज़ ये भी आप ध्यान में रखें कि स्पिनर में आपने 4 स्पिनर लिए हैं, ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल 2 स्पिनर से ज़्यादा, क्या अगर 3 खिलाएंगे आप तो ज़रा एक कुलदीप खिला लेंगे आप, एक वाशिंगटन सुंदर खिला लेंगे, एक जडेजा और अक्षर पटेल में से खिला लेंगे। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर, जडेजा और अक्षर पटेल, अब ये तीनों एक ही टाइप के हैं। चले वाशिंगटन सुंदर को ऑफ ब्रेक कह और के आप वो छोड़ तो दें, नो डाउट। लेकिन वो दोनों तो एक ही हाँ टाइप जी, के वो तो बॉलर है नो हैं। डाउट। तो उन दोनों में से किसी एक को पिक होना चाहिए था। अगर आपने कोई और स्पिनर लेना था तो मेरा ख्याल है वो वरुण चक्रवर्ती, नहीं हाँ, तो वो फास्ट होना चाहिए था और वो फास्ट सिराज को होना चाहिए था। सिराज को लेफ्ट आउट किया, पता नहीं अब ये तो इंजरी की वजह से किया या वैसे नहीं किया नहीं, ये इंजरी नहीं। की वजह से नहीं किया, जस्ट क्योंकि नहीं था और हाँ यानी कि जी, उनके पास, यानी कि वो उनके माइंडसेट में एक चीज़ है कि भाई हमने इस प्लान से जाना है, हमने ज़्यादा स्पिन डिपार्टमेंट में जोर रखना है, 2 से 3 स्पिनर डालने ही डालने हैं मैच में और साथ 2 से 3 ही अब फास्ट रखने हैं। तो ज़रा उन्होंने फास्ट कम लिए, वरना डेफिनेटली वो एक फास्ट रख सकते थे। आज दुबई में वैसे स्पिनर के लिए भी होता है, पर ये है कि विकेट अब शुरू में कैसा बिहेव करती है, नो डाउट कि जब आओ पता है दुबई में पहले भी मैचेस हो चुके हैं तो स्पिनर को हेल्प मिलती है। लेकिन आप देखें जो हमने T20 मैचेस देखे थे 2021 में, और उधर जो वाज़े तौर पे जो चीज़ देखने को मिली थी, हाँ ये टाइमिंग का फ़र्क था हाँ कि जी, यानी वो अक्टूबर नवंबर में मैचेस हो रहे थे, ये फरवरी में हो रहे। तो उसमें जो वाज़े तौर पे जो फास्ट बॉलर थे ना उनकी गेंद एक्सीलेंट पड़ रहा था और ख़ास तौर पे अर्ली ऑन तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था खेलने में। अब देखेंगे कि वहाँ पर अर्ली ऑन जब ये खेलते हैं कैसा खेलने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें जब आपके जो कप्तान है जो रोहित शर्मा, वो बड़ी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, विराट कोहली बड़ी पुअर फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा इंडिया पे है। तो अब वो मोस्टली लड़के वही खेल रहे हैं जो बीजीटी खेल के आए हाँ हैं जी, और नो वहाँ से डाउट। डिफीट हुई है उन्हें। तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। अगर कहीं आकर उन्हें पहले 1-2 मैचेस में से एक हार हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका वापस आना। वो तो ऐसा ही है, पर ये है कि इन पिचेस पे बेहतर खेलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात जो है अभी जो इनकी रिसेंट सीरीज आने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ, अगर उधर ये लड़के परफॉर्म करते हैं तो इनकी फॉर्म हो जाएगी बेहतर।
नहीं देखें, अगर उसमें ये परफॉर्म नहीं भी करते तो अब तो आपने 15 हाँ मेंबर जी। स्क्वाड दे दिए, नहीं, एक वो तो आधा नो कोई डाउट 19-20 अगर अब चेंज आपको करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज तो आप और जहर आज इसी न्यूज़ स्क्वाड भी से आ गई लेंगे। है कि जी रोहित शर्मा जो है अब रणजी के मुंबई की तरफ से खेलेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है हाँ जी। नवजोत सिंह सिद्धू ने। उन्होंने कहा कि यार आप अजीब बातें करते हो कि यानी कि डोमेस्टिक खेलने पे। उन्होंने कहा अब इन दोनों प्लेयर्स ने, विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट ले ली है, तो जिसकी वजह से इनके पास टाइम होता है और ये अब जाकर खेल सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। उन्होंने कहा अगर ये जिस तरीके से प्रीवियसली था, हाँ तो जी, तो प्रीवियसली मुश्किल जब था तीनों जाना। फॉर्मेट खेल रहे थे तो इतना टाइम ही नहीं था कि वो जाकर खेलें। तो मतलब इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि जब लोग कहते हैं जी डोमेस्टिक खेलो डोमेस्टिक खेलो, तो डोमेस्टिक कब खेलो भाई? 2 महीने तो आप IPL खेलते हाँ हैं, जी। ठीक है, उसके अलावा आपने 2 सीरीजें तकरीबन ऑलमोस्ट साल में अवे खेलते हैं, इनमें टेस्ट भी हैं, T20 भी हैं, आपके ODI भी हैं, 2 से 3 सीरीजें आप अपने होम में खेलते हैं। तो जब साल में मोस्टली डेज आपके पैक्ड होते हैं तो फिर वो हाँ, तो वो डेफिनेटली नो आपके डाउट पास ऐसे टाइम ही नहीं है, होगा। इसलिए अब खेलेंगे दोनों। और इसमें जडेजा का भी नाम आ रहा है, ऋषभ पंत का भी आ रहा है, सारी उनकी BCCI ने जो है मैंडेटरी करार दे दिया ना। वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी आप डोमेस्टिक खेलें। चले, देखिए उन्होंने एक सोल्यूशन लाए हैं, वो हाँ जो जी। उनको डिफीट हुई है, हो सकता है उसमें वो उन्हें फ़ायदा हो, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो व्यूअर्स जो स्क्वाड है, हमने उसके ऊपर आपके सामने एक सरसरी सी डिबेट रखी, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन आपको देंगे जिसमें आपके साथ सारे स्टैट्स के साथ बात होगी। और पाकिस्तान डेफिनेटली विन की पोजीशन में है और इसका क्रेडिट जाता है साजिद खान और नुमान अली। एक्सीलेंट बॉलिंग है दोनों की, पिच से डेफिनेटली मदद है, लेकिन वो दोनों बॉलर भी अच्छे हैं और पाकिस्तान ज़्यादा चाहता है कल ये मैच रैप अप कर देगा और एक जीत जो है वो अपने नाम कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को